नमस्कार दोस्तों, सार्क जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो सीरीज लेके आया हूँ। इसमें मैं डेली सामान्य ज्ञान के आने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2020 पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? विकल्प है आपके सामने पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया तथा इंडोनेशिया। प्रत्येक सवाल के लिए आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, म्यांमार। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है। ऑप्शन है आपके सामने माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ऑप्शन है आपके सामने बृहस्पति, शुक्र, बुध तथा शनि। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बृहस्पति। बृहस्पति के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। अगला प्रश्न है, AQI से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है आपके सामने एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला प्रश्न है, 2014 में खालिस्तान लोकसभा का चुनाव हुआ था। विकल्प है आपके सामने 16वां, 19वां, 14वां या 23वां। समय शुरू होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 16वां। 2014 में 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? दाबुला का स्वर्ण मंदिर ऑप्शन है आपके सामने अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा मलेशिया। समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। दाबुला का स्वर्ण मंदिर जो है श्रीलंका में है। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कालें किस राज्य में स्थित है? विकल्प है आपके सामने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कालें जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? विकल्प है आपके सामने वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सुब्रमण्य भारती। समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। भारत की आज़ादी के दौरान करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न है, हमारी आँखों में लेंस का काम है। विकल्प है आपके सामने आँखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आँखों की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आँखों की सुरक्षा करना। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, आँख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आँखों में लेंस का काम है आँख की फोकस दूरी को बदलना। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विकल्प है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका।
समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हैकर से क्या तात्पर्य है? विकल्प है आपके सामने। वह व्यक्ति जो सड़क किनारे फुटपाथ पर गलियों में माल बेचता है। ऑप्शन नंबर 2, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। ऑप्शन नंबर 4, वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है हैकर कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग या टीवी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है आपके सामने। 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई या 28 मई। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु का भार की तुलना की जाती है? विकल्प है आपके सामने। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? विकल्प है आपके सामने। वाल्ट डिज्नी या स्टीवन स्पीलबर्ग या रिडले स्कॉट या जोसेफ एम न्यूमैन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वाल्ट डिज्नी। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड जो है वह वाल्ट डिज्नी के नाम से है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? विकल्प है आपके सामने। ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ली वाल्टर क्लॉडियस या धनराज पिल्ले। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बलबीर सिंह सीनियर। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी जो थे वह हैं बलबीर सिंह सीनियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? विकल्प है आपके सामने। चावल, सूरजमुखी, गन्ना या पेट्रोल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गन्ना। गन्ना जो है वह गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? विकल्प है आपके सामने। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री। भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है वह प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विकल्प है आपके सामने। राजा कुलोसुंगा, ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगोपा, ऑप्शन नंबर 4 महिपाल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2
नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? विकल्प है आपके सामने बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर 2 ताजमहल, ऑप्शन नंबर 3 चार मीनार और ऑप्शन नंबर 4 इत्माद उद दौला। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चार मीनार। चार मीनार जो है ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अगला सवाल है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? विकल्प है आपके सामने 12, 9, 11 या 10। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 9। खो खो के खेल में जो है खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम के पास 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? विकल्प है आपके सामने 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर या 21 जुलाई। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 21 जून। इंटरनेशनल योगा डे जो है वह 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने गैंग, ऑप्शन नंबर 2 पॉड, ऑप्शन नंबर 3 कॉलोनी, ऑप्शन नंबर 4 स्लूथ। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? विकल्प है आपके सामने कोशिका, अंग, ऊतक या फिर नाभिक। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई जो है वह कोशिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? विकल्प है आपके सामने रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर खारी मिट्टी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो है न्यूनतम छिद्र युक्त होता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विकल्प है आपके सामने देववर्मन, ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 रामगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 बृजेश्वर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वह विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प है आपके सामने राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर 4 लोकमान्य तिलक। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 1। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? विकल्प है आपके सामने घग्गर, ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा, ऑप्शन नंबर 3 दामोदर और ऑप्शन नंबर 4 सोन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा। कृष्णा जो है यह नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? विकल्प है आपके सामने एंजेला मार्केल, ऑप्शन नंबर 2 व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर 3 बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर 4 डेविड कैमरून। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 एंजेला मार्केल। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 जो है यह एंजेला मार्केल को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? विकल्प है आपके सामने 1492 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1948 ईस्वी या 1857 ईस्वी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा जो है भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? विकल्प है आपके सामने 1, 2, 3 या फिर 4। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 होता है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। अगला प्रश्न है मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प है आपके सामने पीएमआई, ऑप्शन नंबर 2 बीएमआई, ऑप्शन नंबर 3 एएमआई, ऑप्शन नंबर 4 केएमआई। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बीएमआई। मोटापे को नापने के लिए बीएमआई का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? विकल्प है आपके सामने प्रयास, ऑप्शन नंबर 2 भार, ऑप्शन नंबर 3 फलक्रम, ऑप्शन नंबर 4 कोर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फलक्रम। लीवर पर वह बिंदु फलक्रम है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 बर्डोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 हर्पेटोलॉजी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विकल्प है आपके सामने प्लूटो, ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3 बुध, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विकल्प है आपके सामने वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 कूलम्ब, ऑप्शन नंबर 3 केल्विन और ऑप्शन नंबर 4 किलोग्राम। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। अगला प्रश्न है डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? विकल्प है आपके सामने कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 3 सिडनी और ऑप्शन नंबर 4 कैनबरा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन है। अगला प्रश्न है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 मॉस्को, ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 लंदन और ऑप्शन नंबर 4 पेरिस। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पेरिस। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है पेरिस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन नंबर 2 अलमट्टी बांध,
ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा सागर बांध और ऑप्शन नंबर 4 ग्रैंड अनिकुट या कल्लानाई। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ग्रैंड अनिकुट या कल्लानाई। भारत में सबसे पुराना बांध जो है वह ग्रैंड अनिकुट है या कल्लानाई। अगला प्रश्न है 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे। विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 अटलांटा, ऑप्शन नंबर 2 योंगचांग, ऑप्शन नंबर 3 रियो डी जनेरियो, ऑप्शन नंबर 4 सिडनी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 योंगचांग। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है वह योंगचांग पर आयोजित हुए। अगला प्रश्न है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 लेजर, ऑप्शन नंबर 2 रडार, ऑप्शन नंबर 3 सोनार और ऑप्शन नंबर 4 स्कूबा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सोनार। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।